Hello students, today we are going to start exercise 6.1, question number first, fourth, fifth and sixth parts. तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को करेंगे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है स्क्वायर्स का फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें आपने स्क्वायर्स के बारे में सीखा था कि नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास ये 3 डिजिट का नंबर है, तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के वे से चेक करना है दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या किया था, अगर यदि प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर्स में आ जाती है तब तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यदि प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर्स में नहीं आती है तो नंबर क्या होगा, स्क्वायर्स में नहीं, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा। तो 289 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 17 प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा 17, और 17 को आगे 17 से डिवाइड कर दिया 1। 289 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, फैक्टराइजेशन ऑफ 289, 17 इंटू 17 ये पेयर्स में है, सो 289 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास है 900 की सेम इसी वे से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। 2 प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 900 क्या है, इवन नंबर है। तो 450 फिर 2 से डिवाइड कर दिया 2 2 5, अब 3 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 25, फिर आपने आगे डिवाइड किया था 5 से, फिर 5 से 1। अब देखिए 2 है पेयर में, 3 है पेयर में और 5 भी क्या है हमारे पास पेयरिंग में है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बन गई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 900। देखो लिखेंगे हम 2 इंटू 2 पेयरिंग में, फिर 3 इंटू 3 ये भी पेयरिंग में, 5 इंटू 5 ये भी क्या है पेयरिंग में है। तो इसका मतलब हमारे पास 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट है 1684 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सेम इसी वे से ही करेंगे हम। तो 1684 डिवाइड कर दिया 2 से, 842, फिर 2 से डिवाइड किया 4 2 1। अब ये देखिए इस नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नंबर देखिए हम चेक करेंगे 2 से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3 है, 3 से चेक करेंगे ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 3 से भी नहीं होगा ये डिवाइड। 5 से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ लास्ट में डिजिट क्या है 1 है, तो 5 से तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट 5 से नेक्स्ट हम 7 से करेंगे, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो देखो हमने कौन कौन से प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 से नेक्स्ट हमारे पास आता है 17। तो हम इन प्राइम नंबर से अभी चेक कर रहे हैं, तो हमने 7 से चेक किया, 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है। तो अब हम किस से चेक करेंगे, 7 से नेक्स्ट हमारे पास 11 है, तो 421 को 11 से डिवाइड करके हम देखते हैं। तो 11 3 जा 33, जब हमने किया तब भी डिविजिबल नहीं है। उससे नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है 13 से चेक करते हैं। 421 को 13 से डिवाइड किया, 13 3 जा 39, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 31, तो 31 13 के टेबल में नहीं आता, तो इस नंबर से भी ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आप इसको 17 से ट्राई करेंगे। 421 को 17 से, 17 2 जा 34, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया आपके पास क्या आया 81, तो 17 के टेबल में आपके पास 81 भी नहीं आता। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इससे प्राइम नंबर आता है 19 से नेक्स्ट आता है 23, तो 19 से ट्राई आउट कर लेते हैं।
19 टू जा 38, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास क्या आया 41 आया। इसका मतलब ये जो नंबर है आगे हमारे पास क्या है पेयरिंग में नहीं आ रहा है, तो इस नंबर को हम क्या लिख देंगे कि ये वाला जो नंबर है प्राइम नंबर्स जो है हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम कर रहे हैं वो क्या है पेयरिंग में है या नहीं है। तो 429 19 के टेबल पे भी डिविजिबल नहीं है, 23 से करेंगे तब भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी 1684 की 2 इंटू 2 इंटू 421, ये तो पेयरिंग में है। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयरिंग में नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, कौन सा प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयरिंग, पेयरिंग में नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 421 है वो क्या है पेयर्स में नहीं है। सो 1684 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमने इन 2 डिजिट नंबर को इनकी आपने स्क्वायर में लिखना है कि इनका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका हम स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर कैसे फाइंड होगा हमारे पास, इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है 13 है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर है, यहाँ 17 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 25 का स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले 13 के स्क्वायर को डिस्कस करते हैं। 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13। तो हमने एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स इस नंबर की हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। तो हमने इजी से इजी वे देखना है किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारा जो क्वेश्चन है इजी बन जाए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब 13 को हमने 10 से भी मल्टीप्लाई करना है और 13 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 130 और 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 39, दोनों को ऐड कर दिया 169। इसका हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर आंसर आ गया। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास 169। उसके बाद 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 इंटू 17, 1 नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई और 17 को 7 से मल्टीप्लाई। जब हमने 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया 170, जब हमने 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया 119, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं 289 इज अवर आंसर। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम इनका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25। तो अब हमने एक 25 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20 प्लस 5, तो 25 को 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई और 25 5 से भी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 500 प्लस 125, दोनों को ऐड कर दिया 625। तो इस वे से आपने इस क्वेश्चन को करना था। इसके जो बाकी के 2 पार्ट छोड़े हैं वो आपने खुद ट्राई आउट करने हैं। नेक्स्ट, यूजिंग ड्यूप्लेक्स मेथड फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स। अब आपने इन 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स के लिए आपने ड्यूप्लेक्स मेथड बताना है। तो इसके लिए रूल क्या है देखिए, ड्यूप्लेक्स को हम डी से डिनोट कर लेते हैं। ड्यूप्लेक्स वी डिनोटेड एज डी। अब आपने सिंगल डिजिट नंबर का निकालना है ड्यूप्लेक्स। तो अगर यदि सिंगल डिजिट नंबर को मैं ए दे रही हूँ ना, तो ए का ड्यूप्लेक्स क्या बनेगा, ए का स्क्वायर। ये तो था 1 डिजिट नंबर के लिए। अगर यदि आपने 2 डिजिट के नंबर का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी, 2 डिजिट के नंबर का नेम दे दिया, फर्स्ट ए और सेकंड है, सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है
उसको हमने क्या दिया, जैसे हम 37 लिखते हैं तो 37 में 7 है हमारे पास वंस प्लेस और 3 क्या है टेंस प्लेस, वंस और टेंस प्लेस। तो हमने 2 डिजिट के नंबर का नाम दे दिया ए बी, तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या बनेगा 2 इंटू ए इंटू बी। अब अगर यदि इनका आपने स्क्वायर करना है, ये तो था सिंगल, आपके पास ऐसे ही नंबर लिख दिए। अगर यदि आपने ड्यूप्लेक्स निकालना है ए बी के स्क्वायर का, तो उसका ड्यूप्लेक्स देखिए कैसे निकलेगा। तो ड्यूप्लेक्स ऑफ ए, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी और फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ बी। आपने इस वे से इनका ड्यूप्लेक्स निकालना है। तो अब देखो ए का ड्यूप्लेक्स आपको पता है ए स्क्वायर, ए बी का ड्यूप्लेक्स क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, फिर बी का ड्यूप्लेक्स क्या बन गया बी स्क्वायर। अब इस मेथड को मैं आपको क्वेश्चंस में करके दिखाती हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि आपने अगर यदि 2 नंबर का जो डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर करना तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 18 का स्क्वायर करना है, आपने यहाँ स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है 18 का स्क्वायर, इसका ड्यूप्लेक्स लेना है। तो कैसे इसका ड्यूप्लेक्स निकलेगा, ड्यूप्लेक्स ऑफ 1, ड्यूप्लेक्स ऑफ 18 और ड्यूप्लेक्स ऑफ 8। सबसे पहले देखिए 1 का ड्यूप्लेक्स 1 का स्क्वायर, 18 का ड्यूप्लेक्स 2 इंटू 1 इंटू 8, 2 इंटू ए इंटू बी। ए आपके पास क्या है 1 है और बी क्या है आपके पास 8 है। अब आपने निकालना है 8 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 और 8 का स्क्वायर 64। अब देखो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 1 वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना 16 है, 16 में ये वाले 6 को ऐड कर दिया और ये 4 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते 4 को लिख लिया, 6 को कैरी किया और 16 में आपने ऐड कर दिया। तो आपके पास क्या है 1, 16 प्लस 6 22 और 4। अब आपने क्या किया, इधर देखिए फिर से 4। अब क्या किया आपने, इस 2 को इसमें कैरी कर दिया, कितना हो गया 1 प्लस 2, तो आपके पास 3। अब देखिए इधर 3, इन दोनों को ऐड किया 3 और ये 2 वैसे का वैसे ही और 4 वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास क्या बन गया 324। 18 का जब आपने स्क्वायर किया उसका ड्यूप्लेक्स आपके पास 324 बन गया।